ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर साधक की कहानी है। और अगर इस कहानी को आपने ठीक से समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगानी बदल जाएगी। बहुत सारे साधक हैं, वो साधना करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको फल नहीं मिलता। तो ये जो कहानी है ये उन सब साधकों के लिए है जो कहते हैं कि हमें साधना का फल नहीं मिलता, या जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अनुसार फल नहीं मिलता। और परिश्रम सभी करते हैं, कर्म सभी करते हैं। ठीक है, अगर कोई जप तप अनुष्ठान नहीं करता, कोई ध्यान साधना नहीं करता है, कोई मंत्र साधना नहीं करता, लेकिन परिश्रम तो वो भी करता है, कर्म तो वो भी करता है। और अधिकांश लोगों का ये कहना है, 99% लोगों का ये कहना है कि जितनी मेहनत हम करते हैं, जितनी पूजा पाठ हम करते हैं, जितना जप तप हम करते हैं, जितनी ध्यान साधना हम करते हैं, उतना हमें फल नहीं मिलता। ये मैक्सिमम लोगों की शिकायत है। और धीरे धीरे ऐसे लोग फिर साधना को छोड़ देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि वो मांगते कुछ है और मिलता उसके विपरीत है। कोई मांगेगा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि धन ध्यान ज्ञान समाधि और शिव साक्षात्कार, और होता बिल्कुल इसके विपरीत है, इसके उल्टा हो जाता है। तो ऐसे लोग फिर साधना छोड़ देते हैं। तो ये एक छोटी सी बौद्ध कथा है। अगर इसको समझ लिया तो निश्चित आपके जो जीवन है उसमें खुशियां भर जाएंगी, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि धन ध्यान ज्ञान समाधि और शिव साक्षात्कार आपको प्राप्त होगा। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर आप अग्रसर होंगे। इस कहानी को आप समझिए। एक साधक साधना करता था, जैसे कि आप सब साधना करते हैं, और सिद्धियों की कामना करता था, जैसा कि आप सब करते हैं कि हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिद्धियां नहीं प्राप्त होती, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके पीछे जितनी ज़्यादा तेजी से भागता है उतना ही वो सिद्धियां उससे दूर भाग जाती हैं। और जितना जो साधक अपनी साधना में लीन हो जाता है, उस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, तो ये रिद्धियां सिद्धियां स्वयं उसके पास चल के आ जाती हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसके पीछे पीछे आ जाती हैं, भागना नहीं पड़ता। साधक अगर सिद्धियों के पीछे भागेगा तो सिद्धियां उससे बहुत आगे भाग जाती हैं। साधक अगर अपनी साधना में लीन हो जाएगा या अपने गुरु के बताए अनुसार मार्ग पे चलेगा तो रिद्धियां सिद्धियां उसके पीछे पीछे आएंगी। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ उसके पीछे पीछे आएगा, छाया के रूप में आएगा। तो ये जो एक साधक साधना करता था, लंबे समय से साधना करता था और सिद्धियों की कामना करता था, तो एक दिन ये किसी यात्रा पे था, और यात्रा जो है वो पद यात्रा थी। बीच में यात्रा के बीच में रेगिस्तान आने वाला था, जंगल आने वाले थे। तो इस यात्री को यानी कि इस साधक को यात्रा करते करते एक समय ऐसा आया कि इसको भूख लगने लगी, इसको प्यास लगने लगी, इसको थकावट होने लगी। और ये सबके साथ होता है। यात्रा करते करते, यानी कि ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा है, इसको करते करते भी आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, थकावट भी होती है।
तो ये साधक को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि बड़ी तेज भूख लगी है, प्यास लगी है और विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन उस रेगिस्तानी जंगल में ना कोई वृक्ष था, ना कोई भोजन की व्यवस्था थी, ना कोई घर था, ना कोई दुकान थी, ना कोई मकान था। तो इस साधक के मन में विचार आया, अब ध्यान से सुनिएगा। साधक के मन में विचार आया कि काश कोई छायादार वृक्ष होता तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता। साधक के मन में आया, काश कोई छायादार वृक्ष होता तो मैं कुछ समय विश्राम कर लेता, फिर अपनी यात्रा पे चलता। कहानी कहती है कि तुरंत उसको सामने एक वृक्ष दिखाई दिया जिसकी छाया बहुत ही शीतल थी, और इस साधक ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम किया। तो विश्राम जैसे ये साधक वृक्ष के नीचे बैठा तो इसको ख्याल आया, काश एक गिलास शीतल जल मिल जाता। और कहानी कहती है कि जल हाजिर है। इस साधक ने जल पिया, वृक्ष की छाया में विश्राम किया। उसके कुछ समय के बाद इसको ऐसा ख्याल आया, मन में ऐसा विचार आया कि काश कुछ भोजन मिल जाता। तो कहते हैं कि 56 प्रकार का भोग, स्वादिष्ट व्यंजन, उसका एक थाल सजा हुआ इसके सामने है, और इस साधक ने बड़े आनंद के साथ भोजन किया। और भोजन करने के बाद इस साधक को ख्याल आया कि अगर एक अच्छा सा बिस्तर होता तो मैं यहाँ कुछ समय विश्राम कर लेता। और कहानी कहती है कि उसी समय इसने देखा कि वहाँ एक सुंदर मखमल का बिस्तर जो है वो लगा हुआ है। तो ये साधक उस बिस्तर पे लेट जाता है और इसको नींद आ जाती है। और ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। जब इस साधक की नींद खुली तो इसको ख्याल आया कि काश एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाती। तो कहानी कहती है कि चाय हाजिर है। अब इस साधक ने चाय पी और थोड़ा ये चेतन हुआ। तो जब चाय का आखिरी घूंट पीता था तो इसको ख्याल आया कि इस जंगल में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई बाजार भी नहीं है, और जो जो मैं सोचता हूँ वो होता रहता है। ये चाय कहाँ से आई, ये भोजन कहाँ से आया, ये बिस्तर कहाँ से आया, ऐसा शक इसके मन में हुआ कि ये सब कैसे हुआ। तो यही सब सोचते सोचते इसके मन में एक विचार आया कि कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है। और कहानी कहती है कि वहाँ भूत प्रेत हाजिर हो गए, और भूत प्रेतों को देखकर इस साधक के मन में आया कि बाप रे बाप, कहीं ये मुझे मार तो नहीं डालेंगे। और वो भूत प्रेतों ने मिलकर उस साधक को मार डाला। ये सब की कहानी है। अब गलती कहाँ हुई है? सिद्धियां प्राप्त हो गई लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ, जिसको संतों ने कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन अगर निर्मल नहीं हुआ और सिद्धियां प्राप्त हो गई तो ये सिद्धियां भी विनाश का कारण बनेंगी। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। लेकिन बिना साधना के अगर सिद्धियां मिल गई तो वो तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित होंगी। और जिस दिन आपका मन निर्मल हो गया उस दिन सिद्धियां पीछे पीछे आएंगी, रिद्धियां सिद्धियां आपके पीछे पीछे आएंगी। आपके मन में भाव उठेगा या विचार उठेगा और वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो ये जो साधक है जिसकी मैंने कहानी सुनाई, अगर ये सोच लेता कि इस जंगल में जरूर कोई देव शक्तियां हैं जो मेरी सहायता कर रही हैं, जो मैं मांगता हूं मुझे उपलब्ध हो जाता है, जरूर यहाँ कोई देव शक्तियां हैं,
तो वहां निश्चित ही देव शक्तियां प्रकट हो जाती। लेकिन इसने क्या कहा कि यहां कोई भूत प्रेत तो नहीं है, और भूत प्रेत हाजिर हो गए। अगर ये कहता कि यहाँ निश्चित रूप से देव शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ, मेरा इष्ट मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, और देव शक्तियाँ मेरे साथ हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सिद्धों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, सिद्ध संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, सिद्ध गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने वाला पथिक हूँ। अगर ऐसा होता तो ये साधक जीवन को बड़े आनंद से जीता। लेकिन हुआ क्या, इसकी साधना ने ही, इसकी सिद्धियों ने ही इसे मार डाला। तो आप क्या मांगते हो, आपके भीतर क्या विचार उठता है, इस पे निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद जो आपके भीतर विचार उठेगा, जो आपकी वाणी से शब्द निकलेंगे, वो हो जाएंगे, वैसा ही हो जाएगा जैसा आप कल्पना करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसे आप विचार करोगे, वैसा जीवन हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि मैं बहुत दुखी हूं तो आप दुखी हो जाओगे, आप कहोगे कि मैं सुखी हूं तो आप सुखी हो जाओगे। जो आप पाना चाहते हो उसकी कल्पना, और उस कल्पना को शब्दों में लाना या मौन में लाना, यही तो साधना है। आप करो कल्पना, आप देखो सपने, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो, कैसा जीवन हो जाए, और शब्दों में लाओ। और शक के साथ नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं, भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु निरंतर चेक करता रहता है आपकी श्रद्धा का जो पैमाना है वो कितना है, और गहराई बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है। साधना के प्रति आपका समर्पण, अपने गुरु के प्रति आपका समर्पण बढ़ रहा है या घट रहा है। ये जो गुरु तत्व है ये बहुत प्रकार से आपकी परीक्षा लेता है, बहुत प्रकार से आपके साथ खेल खेलता है। तो वही लोग इसमें विजयी होते हैं जिनकी श्रद्धा, जिनका समर्पण, जिनका सेवा भाव प्रगाढ़ है, और वो प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी प्रेरणा इसमें है। आप चाहें तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं, और जैसा आप बोलेंगे वैसा होने लगेगा। और सिद्धियां आपको पहले दिन से मिलने लगती हैं जब आप सिद्ध साधना करते हो। शिव कृपा योग का तो यही अनुभव है, जब आप सिद्ध मंत्रों की साधना शुरू करते हो, उस सिद्ध शिव शक्ति रक्षा कवच को धारण करते हो, उस सिद्ध रुद्राक्ष कवच को धारण करते हो। जैसे देखिए, ये मैंने किया हुआ है, ये रुद्राक्ष का कवच है, 5 मुखी रुद्राक्ष हैं ये। तो जिस दिन आप इसको धारण करते हो, जिस दिन आप अपना, ये देखिए, जिस दिन आप अपना ये शिव शक्ति रक्षा कवच धारण करते हो, और जिस दिन आप सिद्ध मंत्रों की सिद्ध साधना करने लगते हो, उसी दिन से रिद्धियां सिद्धियां आपके आसपास हाजिर होने लगती हैं। लेकिन मन को निर्मल करना बहुत जरूरी है। उससे पहले अगर सिद्धियां मिल गई तो फिर कहानी मैंने आपको बता दी। तो ये छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल सकती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर किसी दूसरी वीडियो में आपसे कुछ और चर्चा करूँगा। और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए, शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको निमंत्रण देता हूँ। और मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम आपको करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।